नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं SPD का जो साथी क्वेश्चन बैंक है ऑल रेलवे एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान का, जो भी 31 वर्षों में साथी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस बुक के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। तो साथी कोई भी आपका रेलवे का एग्जाम है तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा एक रिवीजन के तौर पे देख के जाइएगा। इसमें से दोस्तों प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। आज यानी दोस्तों 25 नवंबर से ALP का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस एग्जाम में साथ ही बात किया जाए तो साइंस का वेटेज बहुत ही अधिक रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए एक रिवीजन के तौर पे इस बुक के क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। एनिलिडा संघ के अंतर्गत जोंक, केचुआ आता है और आप बोल सकते हैं नेरिस बोल सकते हैं साथी, यह भी आपको आता है एनिलिडा संघ के अंतर्गत। केचुआ को किसानों का क्या कहा जाता है मेरे भाई? केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है RRB भोपाल में जो एग्जाम हुआ था साथी, भोपाल बोर्ड का 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत तेलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है, मक्खी आता है। आर्थ्रोपोडा जो होता है मेरे भाई, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा आता है, सीपी आता है इसके अंतर्गत, मोलस्का के अंतर्गत। और दोस्तों आप बोल सकते हैं मोलस्का जो है यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह होता है, आपको मोलस्का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तारा मछली, ब्रिटिल स्टार बोल सकते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का जो दोस्तों पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है यह मुख से होता है, और संपूर्ण पाचन बोल सकते हैं कहाँ होता है। तो छोटी आंत में होता है संपूर्ण पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित किया जाता है। अशुद्ध रक्त दोस्तों शिरा द्वारा प्रवाहित किया जाता है। क्वेश्चन कहता है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रक्त मेरे भाई धमनी द्वारा प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो दोस्तों जल में घुलनशील दुइयों को विटामिन याद रखना है, एगो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी याद रखिएगा, ये दोनों जल में घुलनशील है। बाद बाकी जो भी विटामिन है मेरे भाई सभी वसा में घुलनशील है, जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सब वसा में घुलनशील वाले विटामिन है। अगला प्रश्न है सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एग्जाम से पहले रेलवे का कोई भी एग्जाम हो साथी, उसके लिए बहुत बेहतरीन साथी इस बुक का हम रिवीजन आपको करवा रहे हैं। प्रश्न का था पोटेशियम का कार्य क्या है। तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है, यही इसका कार्य होता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है मेरे भाई ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। लैक्टिक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल आपको दूध और दही में भी पाया जाता है, और दोस्तों यही अम्ल के जम जाने से मनुष्य के शरीर में थकावट उत्पन्न होता है। लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जाए तो C3H6O3 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यानी जीवाणु या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इथाइल अल्कोहल बनाता है, C2H5OH दोस्तों बनाता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है इससे। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो एनिलिडा संघ के अंतर्गत जैसे केचुआ आता है, नेरिस आता है, जोक आता है, तो इसके लिए जो दोस्तों प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है यह बोल सकते हैं नेफ्रिडिया होता है। प्रश्न का था मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6 होता है। मूत्र दोस्तों अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर इसका प्रतीक पूछा जाए, प्रकृति पूछा जाए, अम्लीय प्रकृति बोलिएगा। और मूत्र का जो रंग पीला होता है यह यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो दोनों प्रकार की ग्रंथि मेरे भाई आपको होता है अग्नाशय बोलिएगा। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसीलिए लिखा हुआ है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि, और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। पहले तो उस प्रश्न का उत्तर अग्नाशय होगा। कहता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ मेरे भाई? मस्तिष्क में। और इस ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है। जितना बड़ा मटर का आकार होता है उतना बड़ा ही इसका आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल साथी यह कहलाता है, प्रत्यानयन बल आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट बोल सकते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादन मेरे भाई काली क्रांति से संबंधित है, गोल क्रांति से आलू। प्रश्न कहता है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम गैस आप बोलिएगा। कौन गैस है? हीलियम गैस याद रखिएगा। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका अध्ययन पूछा जाए तो हेपेटोलॉजी बोलिएगा। और दोस्तों इसका वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। अगर साथ ही इस वीडियो को आप पूरा सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं दोस्तों, तो कम समय में आपको एसपीडी साइंस यानी क्वेश्चन बैंक के 500 प्लस प्रश्न आपको कवर हो जाएंगे रिवीजन के तौर में। इस वीडियो में हम दोस्तों चुनिंदा आपको 500 प्लस प्रश्न करवाने वाले हैं। प्रश्न का था सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन दोस्तों पाया जाता है अगर अम्लों में पूछा जाए तो। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से होता है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां आप बोल सकते हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ दोस्तों मिश्रित करके बोल सकते हैं। तात्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज, जिसका अणुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 साथी दिया गया है। कहता है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन है दोस्तों। गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इसको बोला जाता है ज्योतिहीन क्षेत्र बोला जाता है। कहता सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा धातु का अयस्क होता है सिनेबार। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। मास्टर का मास्टर ग्रंथि मेरे भाई इसी को कहा जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। भूख प्यास यही ग्रंथि साथी लगवाता है। अगला प्रश्न है,
कहता है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कण का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, आरबीसी का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 बोल सकते हैं। बीसीजी का पूरा नाम तो बैसिलस कैलमेटेट इग्यूरुन दोस्तों इसका पूरा नाम होता है। एक होता है साथी ईसीजी, याद रखिएगा ईसीजी, यह हृदय से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल सकते हैं। एक होता है मेरे भाई ईईजी, यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोल सकते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो यह कवक द्वारा होता है, यानी फंगस के द्वारा साथी यह रोग हो जाता है। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों सूत्रकणिका इसका हिंदी नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का। प्रश्न कहता है वट वृक्ष पादपों के किस भाग में आता है या किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला जिसको बोला जाता है का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं। प्रश्न का था पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तब कवक से दोस्तों बनाया जाता है। अगला प्रश्न है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक है। आमतौर पर संश्लेषित कहता है वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? यह शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से मेरे भाई लौंग प्राप्त होता है। प्रश्न कहता है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय कहता है पूर्वावर्ती से और आगे देखिए साथी क्या है कहता है पाक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन जिसको ग्लाइकोजन नाम दिया गया है बनने की विधि का क्या नाम है? तो ग्लूकोन वजन बोल सकते हैं। प्रश्न का था सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक यानी साथी ओडिशा में है। उड़ीसा। कहता है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेल्विन केल्विन को मिला था। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसिकानु दोस्तों लिम्फोसाइट जिसको नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन काल की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवहन के सिद्धांत पर कृत्रिम गुर्दा कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? परितारिका यानी आइरिस बोलिएगा। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा कहता है सूजकर यानी गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा दोस्तों आप बोल सकते हैं। इसको बोला जाता है कंजंक्टिवा। प्रश्न का था बच्चे के दूध पीते समय दोनों स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम वाहिनी नली यानी फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ यानी वीर को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में मेरे भाई। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफलेशिया का सबसे बड़ा होता है। असत्य फल कथा मुख्य रूप से कौन से है? नारियल कटहल सेब ये सब असत्य फल के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलयों की संख्या को गिनकर दोस्तों जितना वलय होगा वृक्ष उतना वर्ष का होगा। कहता है जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को मेंडल साहब ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। कहता है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। जो लोग मक्का को कहता है मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1, जिसको क्या नाम दिया गया है? तो थायमिन नाम दिया गया है मेरे भाई, थायमिन नाम दिया गया है विटामिन B1 को। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले कहता है मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अमोनिया में बदल जाता है। इसीलिए किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश बोल सकते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावस्य के कारण दोस्तों बोल सकते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM टेंसले ने अलग किया। अस्टेनले ने दोस्तों, अस्टेनले ने। कहता है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधा पर। कौन पौधा पर? मटर के पौधा पर। कहता है लिटमस किससे मिलता है? लैकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होते हैं? सूखे लेटेक्स से मेरे भाई यह प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है वाणिज्यिक यानी कहता है कामसियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत दोस्तों ओक जिसको बोला जाता है। कहता है पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चिंगथंगी से। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण मवेशियों में दोस्तों बांझपन हो जाता है मवेशियों में। कहता है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग से मरते हैं यानी सिरोसिस से। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद दोस्तों कहलाते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी। और यह घटना कब हुआ था? आप बोल सकते हैं 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेदार थी? यूनियन कार्बाइड। प्रश्न कहता भैंस के मुख्य नस्लें कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। कहता केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास दोस्तों बोल सकते हैं मखदूम में की गई थी इसका स्थापना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर यानी राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती? वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। मेरे भाई एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे हम सारे प्रश्न को कम समय में रिवीजन करवा देंगे। सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस का पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु यानी वायरस के कारण उत्पन्न होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से दोस्तों आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है एवोगाड्रो संख्या का मान है 6.023 गुना 10 पर घात 23 है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है।
मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण यानी आरबीसी मेरे भाई करता है। प्रश्न का था वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के, जल में घुलनशील बी और सी। ध्वनि की चाल है दोस्तों प्रति घंटा में, तो 760 मील प्रति घंटा बोलिएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र पूछा गया है Al2O3 इंटू 2H2O। यह किसका सूत्र है? बॉक्साइट का सूत्र हो जाता है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अब2 ग्रंथि से निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का दोस्तों बना होता है। अतः मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5। दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में होता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है मेरे भाई, मीथेन CH4 जिसे मार्स गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव में इसके कमी के कारण। अस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण दोस्तों तो सूर्य नहीं दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण तो चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। अतः पेस मेकर संबंधित है मेरे भाई हृदय से, इसका संबंध है पेस मेकर का। अगला प्रश्न है ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl और दोस्तों बोल सकते हैं CaOCl2। यह भी होता है ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोला जाता है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसी नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है यानी अलग अलग। प्राकृतिक रबर बहुलक है दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक है रबर का, प्राकृतिक बहुलक है रबर का है। प्रश्न कहता है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिलता है दोस्तों, उपयुक्त होता है मृदु लोहा। मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। यह मस्तिष्क से संबंधित रोग है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम केजी होता है। पौधों व जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है मेरे भाई, इसका रंग पीला होता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि होता है, शनि का रंग काला होता है, याद रखिएगा। कहता है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है अस्थियों का अध्ययन। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन मशरूम। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बोल सकते हैं सिर्फ गमोमेनोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न का था रेडियन किसकी इकाई है? कौन का। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O दोस्तों इसका अनुसूत्र होता है भारी जल का मेरे भाई पूछा जाए तो। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन A। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। आवेश की SI मात्रक एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सिट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन 78%। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल साथी बनता है 90% पेट्रोल और 10% बोल सकते इथेनॉल। कहता है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। शिशु में यही मेरे भाई पूछा जाए आपसे तो कितना बोलिएगा? 300 या 300 प्लस ऑप्शन दिया रहेगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कहता पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने। पोजिट्रॉन और मौलिक कण होता है। मौलिक कण तीन हो गए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन।
पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत से। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा 100 न्यूटन होगा। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण इकाई है ऑस्ट्रेलियन का ठोस कोण इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। कहता एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0 होता है। किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जाए तो स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में कहता प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है ऊर्ध्वाधर। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पच्चे है तो ठीक 90 डिग्री द्वारा पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, सफेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है इसको। प्रश्न कहता कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित करता पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H10 यह पूछा गया है। और दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG बोल सकते हैं आप। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? आयन मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है ओ में भी पूछा जाए किस प्रकार का तो ओ निगेटिव वाला। सर्वग्राही पूछा जाए तो AB। कहता सिर्फ गमोमेनोमीटर मापता है रक्तचाप को मापता है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हो जाएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? यक्षवा यानी TB रोग, इन्हीं को तपेदिक भी कहा जाता है। प्रश्न कहता है गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गुणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर ने किया। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी वेकुलर के द्वारा किया गया था इसका खोज। कौन विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं है। कहता है दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर यानी टाका मिश्र धातु है टीन तथा सीसा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है मेरे दोस्त, इसीलिए बनता है पहले। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है। कहता है जो पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। कहता गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी पाई जाती है। कहता है सेस्टेनिर किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने के साथ ही यह औषधि हो जाता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। कहता खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन होता है। कौन होता है? आप विटामिन बोल सकते हैं। कहता भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है तो सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड का विकास कीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है सभी जैविक वातावरणीय प्रतिक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी
दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल बोल सकते हैं। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? भूरी दिखाई देगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का लगभग समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया रहता है। सेकंड में पूछा जाए 500 सेकंड। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस के कारण। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत मेरे दोस्त प्रभावित होता है टाइफाइड नामक रोग में। दर द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश है। कथा ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल रूपांतरित करता है इसको। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ एथीन होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता को। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का कारण त्वरण दोस्तों का त्वरण समान है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा इसमें होता है। अगला प्रश्न है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में कहता है तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न है जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई है तो दोस्तों विद्युत मात्रा पूछा जाए विद्युत आवेश का कूलम है, विद्युत धारा का एम्पियर है। 1 किलोग्राम राशि वजन है 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे के शोधक थे रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा गति है? एक्स किरणों पार नहीं कर सकती अस्थि को दोस्तों, यह किरण पार नहीं करता है। SI इकाई में लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या? डायोप्टर है लेंस का मात्रक। DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। प्रश्न का था एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या बोल सकते हैं 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर यानी किमी बोल सकते हैं। कहता है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 या 23 जोड़ा। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होती है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी में दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। कहता है डेक्टिलोलॉजी यानी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? बंधिरों को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था फेराड डैश की इकाई है धारिता का। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटेनस नामक बीमारी होता है। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? AB होता है। सर्वदाता O होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति मिनट में होता है 72 बार प्रति मिनट आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है किसकी कमी से व्यक्ति को घोंघा नामक रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी कारण। मानव आँख का कथा कैटरेक्ट यानी सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपरी अतिरिक्त पेशियां को निकाल देता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में मेरे दोस्त 310 केल्विन। चूना पत्थर डैश तरह की चट्टान अवसादी चट्टान है। कहता है
एक एनसी जनित्र यानी जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर होता है यानी कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड। एक मैनेकिन दोस्तों कहता है एक मैकेनिक एक पीतल के पलक को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का पलंग कहता है ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र, इन्हीं को ब्रिंजक चूर्ण कहा जाता है। तो CaOCl2 दोस्तों, यह सूत्र भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है N2 करके, कौन सा रंग कहता है दिए को अधिकतम दर्शनीयता कर देता है? तो पीला रंग। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। विद्युत प्रतिरोध मापता है ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन उपयोग में लाया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया यानी दीर्घ दृष्टि दोष। कहता है एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है, समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर होता है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार, एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में दोस्तों, इसको दर्शाई जाती है किलोवाट में बोल सकते हैं। हड्डज मात्रक है आवृत्ति का। कहता है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री ताप पर दोनों मान क्या होता है? तो समान देखने को मिलता है। डीएनए के मूल मात्रक हैं न्यूक्लियोटाइड्स दोस्तों, इसके मूल मात्रक हो जाते हैं। कहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर कहता है जोड़ पटरी का प्रयोग किसके लिए होता है? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भौतिक शास्त्र में दोस्तों, भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में बोल सकते हैं। भौतिक शास्त्र में। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? नौवहन का। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया न्यूटन ने। कहता है दोस्तों फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परमाणु रिएक्टर गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। कहता है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? मृदा यानी मिट्टी का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक इससे प्राप्त होता है। कौन व्यंजक? बल का व्यंजक मेरे दोस्त। सौर कहता है जगत में बृहत्तम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः बृहस्पति, बुध और शुक्र बोल सकते हैं। कहता है एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं? हार्मोन का निर्माण करना इसका कार्य नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण या शोषण के लिए सत्य है शोषण के प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस का दाब पारे का 75 सेमी है। कहता है जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है तो 327 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। कहता यदि विस्थापन d बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। सरल आवर्त गति में
आयाम ए, आवृत्ति तथा अवधि टी के साथ अधिकतम वेग है 2πa/t। बोलिएगा। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। संधारित्र की धारिता का SI मात्रक फैराड है। प्रासर्बीय ध्वनि कहता है प्रासर्बीय ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल से होकर प्रवाहमान धारा है 0.4 A। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था दाब की विमा है तो ml/1T/-2। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 न्यूटन के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक होता है। कहता रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का मेरे दोस्त प्रयोग करता है। कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है बराबर। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। विद्युत रोधी मैका पराविद्युत गुणांक क्या है? 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम हो जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है बोल सकते कंकेव यानी अवतल लेंस द्वारा। शरीर में डैश के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन मेरे भाई उत्पन्न होता है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी कहता स्थिति में स्वतंत्र है? सहती। अगला प्रश्न कहता ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय शेल में साथी यह पाया जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन और आर्गन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है पारिस्थितिकी। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक बोला जाता है बड़ी जी को। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुवों पर रखने पर सर्वाधिक वजन महसूस होगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है DNA द्वारा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पैरोमीटर द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा दोस्तों। अगला प्रश्न है सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वाइनकुलर यानी दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर क्या उपयोग है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब को मापना इसके लिए उपयोग है। जल का आयतन सबसे कम होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व सबसे उच्चतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर -4 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। कतः अल्फांसो है आम का एक प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने की? न्यूटन के द्वारा इसका खोज किया गया। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्न कहता है प्रसवन कहता प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण डैश की कमी है? विटामिन B6 का कमी है। अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल है लाइम सिलिका एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से साथी यह स्रावित होता है। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। वोहलर ने बनाया था। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है यानी घूमते हैं इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों इसका कारण है।
लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। कौन की इकाई है यानी मात्रक है? रेडियन मेरे भाई इसका मात्रक होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने किया था। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है साथी। अगर दाल का हम बात करते हैं तो कहता है यह यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में संचित रहता है। प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? CO2 54%, CH4 30%। तथा किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर सीट्स पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। अगला प्रश्न कहता है एक साधारण घड़ी है सॉरी साथी। कहता है एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है तब किग्रा मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर है 10⁻7 अर्के। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का स्थितीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, इसका कार्य हो जाता है। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंग होती है आंशिक लंबवत आंशिक निरंतरता तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में कहता है वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण दिशा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। कहता एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल अथवा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार पाई जा सके? तो फोकस की दुगुनी लंबाई पर रखा जाए। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडल दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्द ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। कहता है किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। धातुएं किस प्रतिक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन द्वारा। किस द्वारा मेरे भाई? तो चालन द्वारा आप बोल सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है इसको मापने के लिए। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनी घर्षण का। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना, यही इसका कारण है। दांतों के डॉक्टरों द्वारा कथा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। कहता आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टि पटल यानी क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। पहाड़ों पर पानी किस कहता तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान पर। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव मेरे दोस्त, इसका कारण हो जाता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश।
सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है? परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने के लिए। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग का। पृथ्वी की भ्रमण गति है 26.8 किमी प्रति मिनट लगभग में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। कहता है किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती हुआ घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत रेखीय संवेग का संरक्षण। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। कहता है फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन प्राप्त होता है। C6H6 इसका अनुसूत्र होता है। पैरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? उच्च ताप। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि दोगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, डायनेमो से धारा कितने दिशा में बहता है? एक दिशा में। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। कहता कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है एक रेडिसन पैरोमीटर में तापक्रम उपयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक आप बोल सकते हैं। दर में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? पैरोमीटर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा इसमें होता है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स कहा गया? W वाटसन के द्वारा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71% होता है सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल कहता है संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तब पानी का कमी हो जाता है इसमें। कहता प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन का। 1 किलोबाइट बराबर होता है 10 से 24 बाइट का। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना इसका परिणाम है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट है। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? नीला, हरा, लाल। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2 गैस के कारण होता है। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन है मेरे भाई। क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है गैल्वेनीकरण के दौरान लोह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया 1928 में। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे डैश कहते हैं? एस्टेरॉइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। जब कहता पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा उत्तल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तीनों वस्तुएं एक साथ आएगी। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। मोह कहता है मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता को। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फिर नहीं उठाता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? हेलोजन का है। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थ सीमा तक दोस्तों लागू होता है। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगहीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। कहता है ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? एसी परिपथ में। स्टेनलेस स्टील उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी के द्वारा किया गया। रेडियो का आविष्कार पूछा जाए तो स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन प्रति सेकंड। आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर nRT, यही आदर्श गैस समीकरण होता है। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। एम्पियर माप डैश में इस्तेमाल किया जाता है? बिजली में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण कथा सालित्व कितनी होती है? शून्य। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया हृदय प्रत्यारोपण का। अगला प्रश्न कहता फेरिक ऑक्साइड कलील को जलाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक होता है? K3F6CN का हॉल 6। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में। कहता थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है SO4 साथी प्राप्त होता है। ज्योति तीव्रता यानी प्रदीप्त तीव्रता कहता की इकाई है कैंडेला। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऊर्जा। प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार साथी इसका पथ होता है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ डैश बनाता है? समवर्ग आबंध बनाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने 1932 में इसका खोज किया था। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडिया होता है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला है। कहता है मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाई मेथाइल ईथर देता है। अश्रु गैस है क्लोरो एसीटोफिनोन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्डिहाइड वह कीटोन भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। फेलिंग विलयन है अमोनियम कॉपर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या डैश है तो नाभिक में उपस्थित प्रोटीन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री का। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड यानी आंत बुखार साथी फैलता है इसके द्वारा। कहता कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों बोल सकते हैं जो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चेंबर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए पानी तैरती वस्तु का आभासी भार होता है शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को साथी प्रभावित करता है यह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तड़ित चालक की खोज डैश के द्वारा किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। तड़ित चालक कॉपर का बना होता है यानी तांबा का। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है
लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसपीडी सामान्य ज्ञान क्वेश्चन बैंक रेलवे के एग्जाम में 31 वर्षों से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसका साथ ही आज के इस वीडियो में हम लगभग में 500 प्रश्न का रिवीजन करवाएं। तो दोस्तों हम मिलते हैं इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।